नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की बात करेंगे जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। हम 2003 के भवानी शंकर शर्मा मर्डर केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक परफेक्ट क्राइम यानी एक ऐसा जुर्म जिसे पकड़ना नामुमकिन लगे उसे अंजाम देने की पूरी कोशिश की गई थी। कातिलों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर एक बेहद छोटे से लगभग न दिखने वाले सुराग ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। चलिए इस खौफनाक रहस्य के पन्ने पलटते हैं। आप जरा सोचिए, एक कातिल हर मुमकिन सबूत मिटा देता है, लाश की पहचान छिपाने के लिए हर क्रूर हद पार कर जाता है, पुलिस को गुमराह करने की हर चाल चलता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा निर्जीव तार उसे फांसी के फंदे तक ले जाता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक छोटे से तार ने एक परफेक्ट मर्डर की गुत्थे को कैसे सुलझा दिया? ये मर्डर केस जितना बर्बर था, इसे सुलझाने की कहानी उतनी ही हैरान करने वाली है। हत्यारों को लगा था कि उन्होंने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि विज्ञान के आगे बड़े बड़े शातिर दिमाग भी हार मान ही लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2003 के उस मनहूस हफ्ते से। 25 अप्रैल को एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ के एक बेहद कामयाब व्यापारी भवानी शंकर शर्मा अचानक लापता हो जाते हैं। उनका कोई अता पता नहीं चलता। अगले ही दिन 26 अप्रैल को एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जाता है जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है। और फिर 28 अप्रैल का वो दिन आता है। अजमेर के सावर पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम फोन कॉल आता है जो पुलिस को बनास नदी के पास ले जाता है। और वहां जो उन्होंने देखा वो अच्छे अच्छे तजुर्बेकार पुलिस वालों के होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां नदी किनारे का जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था। पुलिस को जसवंतपुरा गांव के पास एक कुएं में बदबू मारती गठरी में एक धड़ मिलता है, निर्वस्त्र, बुरी तरह जला हुआ। और थोड़ी ही दूर नदी के किनारे एक प्लास्टिक के थैले में एक सिर मिलता है। इस सिर को इस कदर जलाया गया था कि उस इंसान का चेहरा पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। देखिए, कातिलों ने बहुत ही ठंडे दिमाग से उस इंसान की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। वो चाहते थे कि ये लाश बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाए और वो आराम से अपनी जिंदगी जीते रहें। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी छुपता नहीं। कातिलों से एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। जब इस जली हुई और कटी हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बड़ी बारीकी से जांच की। और उन्हें क्या मिला? मृतक की बाईं आंख के नीचे और जबड़े के बीच फंसा हुआ एक सर्जिकल स्टील वायर। आग और बर्बरता के बावजूद ये मेडिकल इम्प्लांट अपनी जगह पर कायम रहा, क्योंकि स्टील इतनी आसानी से पिघलता नहीं है। पुलिस समझ गई कि ये कोई आम धातु का टुकड़ा नहीं है। यही वो इकलौता सुराग था जो अब इस अंधेरी गुफा में पुलिस के लिए एक टॉर्च का काम करने वाला था। अब ये कोई मामूली तार तो था नहीं, ये चेहरे की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला एक खास इम्प्लांट था। और ये सुराख पुलिस को सीधा ले गया दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मशहूर डॉक्टर साहा के पास। डॉक्टर साहा पूरे देश में इस खास तरह की सर्जरी करने वाले एकलौते विशेषज्ञ थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया जिसने केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पता है वो आंकड़ा क्या था? सिर्फ 3। जी हां, लाखों की आबादी वाले राजस्थान में पिछले कई सालों में उन्होंने केवल 3 लोगों के चेहरे में ये तार लगाया था। और उन 3 नामों में से एक नाम था किशनगढ़ के उसी लापता मार्बल व्यापारी भवानी शंकर शर्मा का। एक तरफ पुलिस ये कड़ियां जोड़ रही थी और दूसरी तरफ 4 मई को भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद ने अखबार में एक अज्ञात सिरकटी लाश की खबर पढ़ी। खबर में बाईं आंख के नीचे स्टील वायर और दाहिनी कलाई पर बंधे मौली के धागे का जिक्र था। भवानी का 11 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे वही तार लगा था और वो हमेशा कलाई पर मौली पहनता था। अखबार के उस पन्ने को देखते ही एक पिता का दिल बैठ गया। उनके लिए ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चला था कि उनका बेटा भवानी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक इंसान का बर्ताव सबसे ज्यादा खटकने वाला था। जब भवानी लापता था तब उसकी पत्नी निधि बिल्कुल शांत थी। उसने अपने ससुर की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। जब परिवार उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगा तो उसने अजीब तरीके से घर के कमरों में ताला जड़ दिया। और पता है पुलिस जांच में क्या सामने आया? जिस वक्त परिवार भवानी की तलाश में दर दर भटक रहा था, उस वक्त निधि घर के फर्श से खून के धब्बे साफ करवा रही थी और नौकरानी से कह रही थी कि यह सिर्फ रंग है। ये एक ऐसा खौफनाक नकाब था जिसके पीछे हत्या का काला सच छिपा था। जब पुलिस को खून के धब्बों के बारे में पता चला और उन्होंने सबूतों के साथ पूछताछ की तो निधि आखिरकार टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन यहां पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर अपने ही पति को, जिसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे हैं, कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है?
क्या कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है? इसका जवाब किसी पुरानी दुश्मनी में नहीं, बल्कि लालच और बेबुनियाद शक की एक बेहद खौफनाक मानसिकता में छिपा था। इस दिल दहला देने वाली हत्या की नींव रखी गई थी शक और लालच पर। निधि को बिना किसी ठोस सबूत के ये शक था कि भवानी के दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं, और सबसे बड़ा डर उसे ये था कि भवानी अपना करोड़ों का मार्बल का बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने माता पिता के नाम कर देगा। इसी पैसे की अंधी हवस में उसने भवानी के जिगरी दोस्त और परिवार के ड्राइवर अशोक वैष्णव को लालच दिया। उसने अशोक की कार का लोन माफ करने और मोटी रकम देने का ऐसा जाल बिछाया कि वो भी इस खूनी साजिश में शामिल हो गया। फिर 26 अप्रैल की शाम को इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। पहले निधि ने चालाकी से भवानी के जूस में नींद की गोलियां मिलाईं। जब भवानी गहरी नींद में सो गया, तब बेहोशी की हालत में अशोक ने उस पर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से कई जानलेवा वार किए। और जब भवानी तड़प रहा था, तब निधि ने खुद एक बड़े रसोई के चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। इसके बाद उन्होंने लाश के टुकड़ों को रातों रात शहर के अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगा दिया। लेकिन इनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। पहचान मिटाने के लिए उन्होंने जो किया वो ये साबित करता है कि वो कितने ठंडे दिमाग के कातिल थे। जब घर के बेसमेंट में सिर को जलाने की कोशिश नाकाम रही, तो निधि ने अपने पति के कटे हुए सिर को एक पॉलीथीन में डाला, उसे घर की छत पर ले गई और फिर उसे सीधा रसोई की गैस बर्नर पर रख दिया। उसने उस चेहरे को तब तक जलाया जब तक कि वो पूरी तरह से कोयला नहीं बन गया। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि कोई अपने ही जीवन साथी के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मरे हुए लोग भी अपनी गवाही खुद दे जाते हैं। जब पुलिस ने भवानी के घर की तलाशी ली, तो उन्हें उनके सामान के बीच से एक पुरानी छिपी हुई पर्सनल डायरी मिली। भवानी को डायरी लिखने की आदत थी, और ये डायरी सिर्फ कुछ पन्नों का गट्ठर नहीं थी। ये भवानी के सालों के दर्द, यातना और उस खामोशी की गवाह की जिसे उसने सालों तक सहा था। इसके कई पन्ने सचमुच आंसुओं से भीगे हुए थे। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक सबूत नहीं था, ये उस इंसान की आवाज थी जिसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। इस डायरी का एक पन्ना किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। 4 जून 2002 को भवानी ने उसमें लिखा था, मुझे डर है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में क्या मिलाती है। आजकल मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी है। जरा सोचिए उस इंसान की बेबसी। ये शब्द बताते हैं कि भवानी जानता था कि उसकी जान को लगातार खतरा है। वो अपनी ही पत्नी के साथ मौत के साए में जी रहा था, लेकिन फिर भी इतनी भयानक सच्चाई जानने के बावजूद वो उसी घर में टिका रहा। आखिर कोई इंसान अपनी मौत सामने देखकर भी वो घर क्यों नहीं छोड़ता? आखिर भवानी ये सब क्यों सह रहा था? डायरी के पन्नों से पता चलता है कि निधि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक यातनाएं देती थी, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देती थीं और बच्चों को कमरे में बंद कर देती थीं। भवानी ने तलाक लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो अपने 2 मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे इस दरिंदगी का शिकार हों। एक पिता का ये प्यार उसकी अपनी जान पर भारी पड़ गया, और बाद में डायरी के इन्हीं आंसुओं से भीगे पन्नों ने निधि और अशोक को उम्र कैद की सजा दिलवाई। 2004 में दोषियों को उम्र कैद हुई। उस वक्त लगा कि चलो न्याय मिल गया। भवानी के अनाथ बच्चों की परवरिश उनके बुजुर्ग दादा दादी ने की, और ऐसे ही दशकों बीत गए। लेकिन 21 साल बाद आज एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या जेल की सलाखों के पीछे एक हत्यारे की मानसिकता सचमुच बदलती है? जब कोई सजा काटकर वापस आजाद हवा में सांस लेता है, तो क्या उसके भीतर कोई पश्चाताप होता है, या फिर समय सिर्फ गुजरता है और इंसान की फितरत वहीं की वहीं रहती है? सच्चाई ये है कि कुछ लोगों का लालच कभी नहीं मरता। 2024 में निधि शर्मा अपनी उम्र कैद की सजा पूरी करके जेल से रिहा हो चुकी है, लेकिन इतने सालों बाद बाहर आने पर उसने अपने बच्चों से माफी मांगने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि आज वो कोर्ट में उन्हीं 2 बेटों के खिलाफ केस लड़ रही है जिन्हें उसने अनाथ कर दिया था। उसका मकसद आज भी बिल्कुल वही है, भवानी शंकर की करोड़ों की संपत्ति, वही संपत्ति जिसकी खातिर उसने 21 साल पहले अपने पति का बेरहमी से कत्ल किया था। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से सर्जिकल तार ने सच्चाई को कब्र से बाहर निकाल लिया और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब जुर्म का मूल कारण
वो भयानक लालच और संपत्ति की हवस 2 दशक बाद भी बिल्कुल ज्यों का त्यों खड़ा हो, तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि न्याय की जीत हुई है? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये इंसानी फितरत के उस सबसे अंधेरे कोने का सच है जहां रिश्तों और भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा पैसा होता है। आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।